ओम मंगलाय नमः। ओम भूमिपुत्राय नमः। मंगलवार का व्रत मारुति नंदन श्री हनुमान जी का व्रत है। ये सब प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक सुखों को देने वाला है। संतान प्राप्ति, रक्त विकार नष्ट करने, आत्म शक्ति विकास, राज सम्मान प्राप्ति तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। श्री पद्म पुराण में भी मंगलवार के व्रत तथा कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। व्यास जी बोले, एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के 84,000 शौनकादि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की दिव्य तथा दुर्लभ कथाएं हमें सुनाई हैं। अब कृपया करके कली काल की अल्पायु भोगी मानव जाति के हित साधन के लिए सरल, प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाले व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प भय, शोक, अपवित्रता तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फलस्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपया करके मनुष्यों को पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाएं जो कली काल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो। एक नगर था, उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उनके दुख का सबसे बड़ा एक कारण निसंतान होना था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम अधिक होने के कारण एक मंगलवार वह हनुमान जी को भोग ना लगा सकी। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप भी हुआ कि आज पूजन, व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम पालन नहीं हो सका। अतः उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और जब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, लेकिन स्वयं नहीं खाती। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दें। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसे कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति नंदा को सुनाया। तो वह कन्या प्राप्ति के वरदान से कुछ दुखी तो हुआ, मगर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात से वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार कराया। पुरोहित ने जन्म नक्षत्र और राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अतः
उसने पति से कहा कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर स्वर्णा का विवाह कर दे। पत्नी सुनंदा की बातें सुनकर लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्ण केवल 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषिद्ध है। रजस्वला का दर्शन कर ये नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं। अतएव स्वर्णा की आयु शास्त्रोक्त विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका अतिशीघ्र विवाह कर दें। पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे नंदा झुक गया। उसने कहा, मैं कल से ही उपयुक्त वर ढूंढना आरंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिल गया। वह सुंदर, योग्य और ब्राह्मण तत्व से सुसंपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्यादान के समय नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया। किंतु शीघ्र ही नंदा की मन स्थिति बदल गई। सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर ही चुका हूँ, कल प्रातः ही वह अपने पति के घर को प्रस्थान करेगी। इस प्रकार अब मुझे पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब वह स्वर्णा इसके पति अर्थात जामाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषण आदि में व्यय हो गया। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भारी भूल की है। अब एकमात्र ये उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार पति गृह जाने से रोककर अपने ही घर पर रखा जाए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश्रय पुत्री को घर पर रहने के कारण समाज में मेरी निंदा नहीं करेंगे और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होने लगेगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर प्रसन्नचित्त सभी स्वजनों के सामने विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग से आकर जमाई सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जमाई सोमदेव का वध कर दिया और लुप्त हो गया। फिर कुछ समय बाद पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। अतः तू धैर्य धारण कर, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। पिता के कपट नीति पूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली, हे पिता, इस संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या स्वर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वह विचारने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध किया। मेरा धन प्राप्ति का अभीष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। इस प्रकार विचार कर पश्चाताप और ग्लानि के वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा।
विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे स्वर्णा, तेरी पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः तू मनवांछित वर मांग। मंगलदेव को प्रकट देखकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर विनम्र होकर बोली, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को पुनर्जीवन दान देकर मेरा ये लोक तथा परलोक सार्थक करें। श्री मंगलदेव ने एव मस्तु कहा और बोले, स्वर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महाविद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहे तो मांग ले। स्वर्णा बोली, हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान भी देने की कृपा करें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प और लाल चंदन आपको समर्पित करे, वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप, स्वजनों का वियोग, अग्नि तथा सर्प आदि भय उसे कदापि ना सतावें। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा ना होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। मंगलदेव तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। स्वर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगल का नाश करने वाले मंगलदेव का विधि विधान से पूजन व व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इति श्री मंगलवार व्रत कथा संपूर्णम। बोलो मंगलदेव की जय, हनुमान जी की जय।